ये आजकल तो कोई मन में प्रश्न हो भाई, अपना तो यही था। कई बार जैसे बातें सुनते थे ना, भाई ये आपसे तो ये पूछा वो होना चाहिए। आप तो ग्रैंड लगेगा सर, फिलहाल तो हाँ जी ग्रैंड नहीं थोड़ी लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है, क्या कहना चाहोगे कि ये लोग चुनाव को लेकर किस तरह से तैयार है? देखो, लोकतंत्र में चुनाव एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और हर राजनीतिक पार्टी जो होती है वो इस दिन अपने आप को प्रेजेंट करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा और जो शैली है काम करने की, वो प्रतिदिन चुनाव संबंधी इसी आधार पे काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। तो आज उसी दृष्टि से एक सामान्य रूटीन में एक दौरा है, मैं आता रहता हूँ गोहाना में। आज भी इसी तरह से कुछ लोगों के साथ, कुछ अपने साथी परिवार हैं, उनसे मिलने के लिए मैं आज यहाँ पर आया था। तो इसी दृष्टि से आज का ये दौरा रहेगा। पार्टी कितनी तैयार है? पार्टी पूरी तैयार है, 24 घंटे तैयार है और 12 महीने तैयार रहती है जी। और कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपना काम करता है और समाज के प्रति जवाबदेही है तो उसको निभाने के लिए सारे लोग लगे रहते हैं। तो इसलिए मजबूती से हर कार्यकर्ता तैयार हुआ है यहाँ पे। सर, आप तक पहले भी आए थे जनता बटाना यूनिवर्सिटी को लेकर। जी 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 जी। क्या स्टेटस है कब तक? देखो, ये एक सरकारी प्रक्रिया होती है और इसमें सबसे पहला विषय है कि उस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। वहाँ पर जो एक अधिकारी हैं वो भी नियुक्त उसके अंदर हो गए हैं। और अभी भी जो विषय आया है कि भाई अब चुनाव जैसे भी आचार संहिता आएगी, लेकिन इससे पहले ही सारी प्रक्रिया वहाँ जारी है, तो वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी वहाँ पर पूरी है और यूनिवर्सिटी का जो प्रक्रिया वो जारी चल पड़ी है। विधानसभा में कहीं ना कहीं चर्चा नहीं हुई उसका कोई? अब वो बार बार क्या चर्चा होनी है, वो कह दिया सो कह दिया। अपना तो सीधा सा मामला है कि सरकार यूनिवर्सिटी बना दी है, यूनिवर्सिटी बना के सरकार ने इतना बड़ा कदम लिया है, वो विधानसभा में कहा है, उसके लिए आदेश पारित किया है, उसके लिए ओएसडी नियुक्त कर दिया है। अब और क्या है, वो एक प्रक्रिया वो चलेगी। अब उसमें हम जल्दी करेंगे या केवल क्योंकि आपके लिए तो ये विषय हो सकता है कि, लेकिन सरकारी तो अनेक विषय होते हैं, तो इसलिए वो प्रक्रिया है चलेगी, वो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। हरियाणा में जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन है, लेकिन अभी तक तय नहीं कर पाए कि 10 की 10 सीटों में बीजेपी लड़ेगी या जेजेपी को भी सीट देने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं हूँ, वो संगठन के लोग चर्चा करते हैं। तो मैं तो एज ए ओएसडी यहाँ पर अपने एक विषय के लिए आया हूँ। तो बाकी वो विषय उनका है, वो जो निर्णय लेंगे वो सबको स्वीकार्य होगा। इंडिया गठबंधन के एक अध्यक्ष उन्होंने एक अपनी सीट जो है आम आदमी पार्टी की वो डिक्लेयर भी कर दी है, चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। देखो, हम सीधा सा है, मार्केटिंग के दो फंडे होते हैं, दूसरों की बुराई करना, अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करना। तो उसको हम जोर किस बात पे देते हैं? हम तो ये देखते हैं, तो गीतों अंधेरे में भी दिखता है। हमारा जो काम है, मोदी सरकार का जो काम है, वो पूरे हर किसी को दिखता है, बोलता है वो काम, ठीक है। और आज की परिस्थितियां तो ये बनी है कि कार्यकर्ता तो वोट मांगेंगे ही मांगे, अपना काम करेंगे, कार्यकर्ता तो व्यवस्था करते हैं। लेकिन आज की स्थिति तो ये बनी है कि आम वोटर भी वोट मांग रहा है कि वो मैं अकेला क्यों जाऊं। इसलिए एक आम समाज में ये बात बनी है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और फिर विश्व में आज जो भारत का एक सम्मान बढ़ा है और हर भारतीय अपने आप को सम्मानित सा महसूस करता है और एक बड़े बहुत अच्छा टारगेट इसके लिए दिया है, विकसित भारत, विश्व गुरु ये भारत बने, इसके लिए सारा वो काम कर ही रहे हैं वो। तो इसलिए चुनाव बिल्कुल सही स्थिति में है, जनता जागरूक है और वो सही को चुनेगी। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 400 पार में तो मुझे तो कोई शक है नहीं, और वो तो अभी थोड़े दिन की बात है, गिनती ही कर लेंगे आप लोग। एक लोकसभा सीट पे जो है कई नामांकन भी गए हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको भी हम एक भरा पूरा परिवार देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो लगभग हर कार्यकर्ता अपने आप को मजबूत मानता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो जिस प्रकार के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर अभी वो कमलजीत शेरावत का विषय हो, वो तो खुद कहती कि मुझे, हमने तो कभी कल्पना नहीं करी थी। चाहे वो राजस्थान के अंदर भजन लाल जी का विषय हो, वो कभी उसने कल्पना ही नहीं करी थी कि टिकट भी उसको मिलेगी। तो यहाँ हर कार्यकर्ता को पूरा विश्वास के साथ और कोई भी जिम्मेवारी जब देते हैं तो वो उसको पूरा निभाता है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो दिल्ली जाने पर अड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? देखो, जहां तक किसान है और जहां तक हरियाणा है,
हरियाणा के किसान की जो व्यवस्था संबंधी हम लोगों ने जो ठीक व्यवस्थाएं की हैं वो पूरे भारत का प्रेरणा का बन चुकी हैं कि और हरियाणा का किसान अब आप देखोगे तो कोई भी ऐसा वो मामला नहीं बना है और ना किसान यहाँ कोई आंदोलित है। ठीक है, छोटी मोटी कोई समस्याएं रहती हैं, किसानों की समस्याएं बहुत छोटी होती है, सीमित होती है, आज है कल नहीं होगी, 6 महीने पहले दो में अभी है, तो इस प्रकार रूटीन समस्या तो आती रहेंगी। उसके समाधान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, वो कोई हम उनसे दूर नहीं है। जहां तक दिल्ली जाने की बात है, दिल्ली जाना है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन दिल्ली कैसे जाना, आप उनको ये कोर्ट ने भी कहा है कि भाई दिल्ली जाना है तो अब ट्रेन से जाइए। ना जाने का आंदोलन हुआ था, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आए थे, किसी ने रोका क्या उनको आने के लिए? कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन अव्यवस्थाएं करते हैं। हम लोगों ने तो, मेरा तो गांव है वहां पर, हमने तो देखा है, वो दर्द झेला है। कितने ही शिशु वहां पर बड़ा होने पहले से ही वहां उनकी डेथ हो गई थी, कितने ही व्यापार वहां पर खत्म हो गए थे। तो ये जो वहां अव्यवस्थाएं होती हैं, रोड जाम करके बैठना, ये संस्कृति ठीक नहीं आंदोलन की। लेकिन किसान कुछ दिन से जो है बसों में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, उनको रोका गया, गिरफ्तार किया गया, किसानों का ये आरोप। क्या आरोप लगाना ठीक है, लेकिन व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई रोकेगा, और नहीं रोकना चाहिए, ना रोकेगा कोई, क्योंकि लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। 10 तारीख को ट्रेन रोको अभियान भी किसानों ने ऐलान किया कि 10 तारीख को वो 4 घंटे का ट्रेन रोक करेंगे। कोई नहीं, देखो उसमें तो प्रशासन अपना काम करेगा, वो अपना है, उनका हक बनता है अपने आंदोलन को किस प्रकार से वो लोग करते हैं। और बाकी सरकार का ये रहता है कि हम किसान को कैसे सहूलियत दे सकते हैं, किसान को कैसे सहज उसके जीवन में सहजता ला सकते हैं, कैसे उसकी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसकी फसल की व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे उस फसल को हम आगे कहीं किसी विदेश में भेज सकते हैं क्या, इन सब बातों के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हरियाणा सरकार किसानों को राहत मुआवजा देने वाली, सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाला अपना ये जो कार्यकाल रहा है। पिछली 10 साल के अंदर अगर हम बात करते हैं, 1100 करोड़ रुपए मुआवजा पिछली सरकार ने फसल की खराबे में दिया था। हमारी सरकार ने 11,500 से अधिक मुआवजा दिया है, ये रिकॉर्ड बोलते हैं। ये तो लाखों की संख्या में करोड़ों जो किसान है उनको इस बात का लाभ मिलता है, डायरेक्ट उनका बेनिफिट उनके खाते में हो रहा है। हर क्षेत्र में 4-6-10 किसान ऐसे होते थे जिनको सरकार के लाभ मिलते थे, आज किसको भी कहीं भी किसी को लाभ मिलता है। तो ये न्यायकारी व्यवस्था जो हमने बनाई है, ये किसान के लाभ हित में है और किसान इससे खुश है। मुआवजे की बात लेकिन अभी मुआवजे की मांग में 1 महीने से ज्यादा से यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं और जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उस पर FIR कराने की भी बात लगातार किसान कर रहे हैं। देखो, ये जब हम ये व्यवस्थाएं चलती हैं तो कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आते रहते हैं, लेकिन मन सही है। अगर कोई भी दोषी है इसमें, कोई भी इसके ऊपर जांच है, कोई भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी और किसान को राहत देने का काम ये सरकार संकल्पबद्ध है। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, काफी फसलें जी जी जी। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, गिरदावरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं है। उसमें गिरदावरी हो जाएगी, ये कोई विषय नहीं है। और पोर्टल पर सबको डालने के लिए उसकी पोर्टल भी खोल दिया गया है, अपनी फसलों का ब्यौरा हम उसमें डाल सकते हैं जो भी खराबे का है। और वो 15 तारीख तक वो उसका खुला, अभी 15 तारीख तक है शायद, हाँ, तो खुला हुआ है वो, और उसमें हम अपनी वो देंगे और गिरदावरी भी होगी, सबको बराबर मुआवजा भी मिलेगा। 4 सितंबर कब तक लग सकती है, कब तक टिकटों का बंटवारा डिक्लेयर ही कर सकते? ये तो ना आप ज्यादा अच्छे से बताओगे, और टिकटों का डिक्लेयर तो करना ही है। अभी मेरे ख्याल से 12-14 तारीख तक कह रहे हैं कि अपना लग जाएगी। ये तो सामान्य, हम भी वही बात करेंगे जो आपको भी पता है, तो इतनी ही बात है सर। बस। जैसे कांग्रेस है, अभी आम आदमी पार्टी की बैसाखी का सहारा लेकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या जेजेपी का सहारा बीजेपी हरियाणा में लेगी? नहीं, ये सहारा वाला विषय तो ये है कि देखो, ये सामान्य अपना गठबंधनों की व्यवस्था है ये, तो इसमें सहारा क्या कहेंगे एक दूसरे का। देखो, अभी बीजेपी की जहां तक बात करेंगे तो सारा समाज मिलकर के चले, ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हमने गठबंधन किया है, वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीतती थी, लेकिन समाज में सब लोग मिलकर के एक दिशा में चले, ऐसा हमारी इच्छा रहती है कि एक विचार के साथ जुड़ के आगे बढ़े, तो वो ठीक चल रहा है। ये ऐसा ही यहाँ भी भाव है। तो सहारे वाला विषय तो, सहारा तो सबको सबका होता ही है। सरकार बनाए ना सर बैसाखी के साथ? नहीं, वो तो चलेगा, वो तो जब तक ये रहेगी व्यवस्था, उसमें बैसाखी हम क्यों कहें भाई? ठीक है, हमने नंबर गिनाने थे, नंबर गिनवा दिए, वहां तो फॉर्मेलिटी पूरी है ना। तो वो तो में क्या लगता है गठबंधन? हाँ, गठबंधन वो विषय में बताया था, अभी मेरा विषय आया था कि वो विषय हमारा नहीं है, और मैं उसके लिए ठीक बंदा भी नहीं हूँ बताने के लिए। सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी आप लोग कहते हैं, फिर भी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए गठबंधन में चुनाव। जो भी हमने अपने विचारों के लोग, उनको साथ लेकर के चलना चाहिए, और इसमें सहजता भी कहेंगे,
ये मतलब सब जो भी लोग हैं उनको अपने विचारों के, अपनी बातों से, अपने मुद्दों से जो सहमत है उनका साथ चलना ही चाहिए और साथ हमेशा सतत बना रहना चाहिए। सरकार बीजेपी ने तो पूरी सीटें जीत ली थी, लेकिन उसके बाद भी जो अपने गठबंधन के लोग थे वो साथ ही तो थे, हमने थोड़ी छोड़ा किसी को। तो ये गुण है सबको साथ लेके चलने का, एक परिवार की तरह से भारतीय जनता पार्टी इस देश में काम करती है।